सबसे पहले मैं आप सभी जनता जनार्दन को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। थोड़ा शांत शांत चल रहा था मामला, है कि नहीं? चल रहा है ना? तो मेरे साथ हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर और जोरदार स्वर में नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के चुनावी सभा में और हम सब के बीच हमारे इस छत्तीसगढ़ के मुखिया, जो बिल्कुल सरल, सहज और श्रेष्ठ भी, सारी जनता का दुख दर्द समझने वाले, सभी का ख्याल करने वाले, और ऐसे मैं तो बोलूंगा 100% आदिवासी पहली बार हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। अभी अभी जिन्होंने आप सभी से इस चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने की याचना की, ऐसे हमारे रूप कुमारी दीदी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आपके बीच से प्रत्याशी है, इस क्लस्टर के इंचार्ज, पूरे लोकसभा क्लस्टर के इंचार्ज के दृष्टि में हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक, आदरणीय वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रबंधन की दृष्टि से, और हमारे संयोजक हैं पूरे प्रांत के आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, हमारे बीच मंच पर उपस्थित मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, हमारे दोनों सांसद आदरणीय चुन्नीलाल जी, आदरणीय चंदूलाल जी, यहां के विधायक राजू सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मोतीलाल साहू जी और शंख ईश्वर साहू जी। एक बार खड़े होके एक बार फिर से प्रणाम कर दो, बहुत प्यार करती है जनता आपको। हाँ, बड़ा दुख दर्द से निकल के और यहां तक पहुंचे हैं। अनुज भाई भी आए थे, अनुज शर्मा जी आपके बीच के, और अब नेता भी है, कलाकार भी है, सिने जगत का अभिनेता भी है। हमारे द्वितीय पंक्ति में विराजमान हमारे पानीग्राही जी, पुरंदर मिश्रा जी, पुरंदर मिश्रा जी देख रहे हैं मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारी दीदी भावना बोहरा जी है, हमारे विमल चोपड़ा जी, हमारे भैया धमतरी से पूर्व विधायक हम सबके बीच में बैठे हुए हैं, सभी वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा, पूनम चंद्राकर भैया बैठे हुए हैं, आपका भी स्वागत है। अरे वाह, शंकर भैया, शंकर अग्रवाल जी है, हमारे विधायक जी है, खुशवंत साहब जी, हमारे सामाजिक प्रबुद्ध हमारे मंच पर विराजमान है। हाँ, और आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी, चंपू भैया ऐसा करके बोल रहे हैं सब, है ना, बोलते हैं ना। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, कृपया इसको अन्यथा ले, समय कम है और मैं आपके सामने 2-3 बात कहना चाहता हूं। पहली बार आजादी के बाद देश को ऐसे सच्चा सपूत प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, जिन्होंने इन 10 वर्षों में न सिर्फ देश का, बल्कि आप हम सबका, पूरे देशवासियों का मान सम्मान विश्व के मानचित्र में बढ़ाने का काम किया। आपको गर्व है कि नहीं प्रधानमंत्री जी के ऊपर? गर्व है कि नहीं? ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं गांव, गरीब, किसान, सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, सभी के लिए चल रही है। यह पिछले 5 साल में एक निकम्मी सरकार, जिसने उन योजनाओं को आप तक पहुंचने से रोका। शार्ट में बोल रहा हूं मैं,
आपके प्यार ने, आपके आशीर्वाद ने, आपकी दया मया ने, आपकी छत्र छाया ने इस बात को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी की बातों पर, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर भरोसा किया और 5 साल के अंतर में भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार पुनः स्थापित करने का काम किया है। एक वो कांग्रेस की सरकार अत्याचारी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, सारा जनता का पैसा साफ कर गए। 36 वादा इन्होंने किया था जनता के बीच में, एक भी वादा नहीं पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुखिया जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक और जनता के हित में मोदी जी की गारंटी की जो प्रमुख योजनाएं थी, उसको न सिर्फ स्वीकृति प्रदान की, बल्कि उन वादों को इस 90 दिन के अंदर पूरा भी करके दिखाया है। पूरे देश में मैं दावे के साथ कहता हूं, इस जनसभा में, चुनावी जनसभा में, एक साथ, मैं अगर थोड़ा सा गलत हो जाऊंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको सुधार लेंगे, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का धनराशि विभिन्न योजनाओं में आप लोगों के खाते में भेजने का काम किया। हमारी दीदी लोग बैठे हैं, महतारी वंदन योजना, मोदी जी चिंता करते हैं हमारे मातृशक्तियों की। पूरे देश की आधी आबादी जिनकी है, 1,000 रुपए प्रति माह, साल में 12,000 रुपए, जिसकी शुरुआत पिछले महीना 1,000 रुपए भेज के आपके खाते में इन्होंने अपना वादा पूरा किया। ऐसे मुख्यमंत्री जी, जरा हाथ उठा दीजिए, हमारी दीदी लोग सब, सभी के खाते में जाने का काम हुआ है। 72 लाख से भी ज्यादा हमारी बहनें इससे लाभान्वित हुई हैं। हम लोग जब चुनाव में जाते थे, ये भैया हमसे बोले 2 बार, क्यों? अरे भाई कैसे आप लोग, आप भी बोल रहे थे कांग्रेस 2500 रुपए में धान खरीद रही है, कांग्रेस 2500 रुपए में धान खरीद रही है, आप लोग उससे आगे खरीदिए। कांग्रेस 2500 रुपए में कहां धान खरीद रही थी? 2170 रुपए तो केंद्र का एमएसपी, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? 330 रुपया 4 किश्तों में। यह धोखाधड़ी है कि नहीं? किसानों के साथ धोखाधड़ी है कि नहीं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? एक साथ देंगे, किसानों के खाते में पैसा भेजने का काम करेंगे। 3,100 का जो वादा किया था, तुरंत उसको पूरा किया और 917 रुपए के हिसाब से आप सभी किसान भाइयों के खाते में पैसा चला गया। 2 वर्ष का बकाया बोनस, जिसकी मांग भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी चिंता की। मुख्यमंत्री जी ने वो वादा निभाया। निभाया कि नहीं निभाया? तेंदुपत्ता, अब इधर का मुझे नहीं मालूम, बस्तर में और सरगुजा में और कवर्धा के क्षेत्रों में तेंदुपत्ता कांग्रेस की सरकार में 2 दिन खरीद के बंद कर देते थे। हैं? इधर भी चुन्नीलाल जी बोल रहे हैं, इधर भी 2 दिन 3 दिन में खरीद के बंद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने 4,000 से बढ़ाकर 5,000 500 रुपए मानक दर का इसका संग्रहणकर्ता को दे। अपने हार को लेकर इतनी हताशा है इन लोग कांग्रेसियों में। अब ईश्वर साहू जी बता रहे थे, जो लोग अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके, वे अपने क्षेत्र को बदलकर दूसरे क्षेत्र में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कूद गए हैं। आदमी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, नया कोई नहीं है, कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है। 22,000 25,000 से भी ज्यादा वे लोग जो कांग्रेस में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे, कांग्रेस में वे लोग जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष की भाषा से नफरत है, पूरी जनता के समक्ष इन्होंने यह बता दिया कि इनके किस तरीके से बात करने की शैली है।
कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष जी का एक घृणित बयान आया है कि नहीं? इसके पहले भी कांग्रेसी समय समय पे आदरणीय मोदी जी के ऊपर अलग अलग बयान देते थे, लेकिन मोदी सबका परिवार, मोदी जी बोलते हैं कि नहीं? पूरा देश मेरा परिवार है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं भी हूं, आप सब भी है ना? जरा हाथ उठा दीजिए। इतना गलत, इतना निंदा योग्य बयान आया। मोदी जी जब छत्तीसगढ़ में सभा करने के लिए आएंगे, जनता को सौगात देने के लिए आएंगे, तो राजनांदगांव की सभा से नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में नेतृत्व करते हैं अपने विधायक दल का। उन्होंने कहा, भूपेश जी, प्रधानमंत्री जी को सिर में खोपड़ी में ऐसा डंडा मारिएगा कि खोपड़ी फट जाए। यह भाषा पहले भी कहा था, चौकीदार चोर है, ऐसा कहा था कि नहीं? न जाने किन किन शब्दों का उपयोग किया, ये भूल जाते हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। न सिर्फ देश में, बल्कि जब दूसरे देश में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब उतरते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री इनके पैर को छूता है। ये इन्होंने मान बढ़ाया हमारे देश का, देशवासियों का। डबल इंजन की सरकार, कई योजनाएं तेजी से आप लोगों के बीच और इसका लाभ पहुंचे, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, आपके बीच के, आपके परिवार की आदरणीय दीदी को, हमारे रूप कुमारी चौधरी जी को, ये जिलाध्यक्ष भी रही है, जबरदस्त नेतृत्व क्षमता है। ये पहले विधायक और संसदीय सचिव भी रही हैं। इसलिए आप सभी का सहयोग, प्यार, विश्वास, आशीर्वाद, दया, माया, सब कुछ इनके लिए मांगते हुए एक बार थोड़ा सब लोग लगाइए, तो पूरे देश में चल रहा है। मेरे साथ नारा लगाइए, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की विषय आपके सामने आएगा। एक बार सारे लोग हाथ उठा के बोलिए, फिर इस बार, फिर इस बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस बार मोदी सरकार। मोदी जी एक लक्ष्य लेके चला थे कि 2047 तक भारत है पूर्ण राष्ट्र बने। कांग्रेस वालों ने क्या सोचा थे? कोई सोच है का? और वह सत्ता में किसी भी तरह से काबिज हो। लेकिन मोदी जी हर गरीब व्यक्ति साधारण स्तर के जीवन यापन करे, आगे निकले, गरीबी मुक्त हो, और वो कैसी बहुत सारा योजना लागू करे है। वो सब योजना मैंने मोदी जी के गारंटी